वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहर्षि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की प्रथम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि आत्मजिज्ञासा पूर्वक एक साथ बैठे हुए आत्मजिज्ञासु विचार कर रहे हैं अपने जिज्ञास्य आत्मा के विषय में। तो विचार का मूलभूत प्रश्न भी एक दूसरे से कर रहे हैं। तो विचार करते समय प्रथम तो विचार का हेतुभूत संशय उनके बुद्धि में ये हुआ कि जिस ज्ञेय आत्मा को जान करके वामदेव ऋषि मुक्त हुए, हम भी उसी आत्मा को जानने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तो वह ज्ञेय आत्मा कौन है जिसे हम अहम प्रत्यय विषयत्वेन रूपेण ग्रहण कर रहे हैं, वही है या इससे अलग अहम वृत्ति प्रतिफलित स्फुरण है। ये प्रथम संशय हुआ। ये एक दूसरे से इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार प्रारंभ करने के लिए पूछा। फिर विचार करते करते उनके बुद्धि में दो आत्म विषयक स्मृति हुई। पहले तो ये कहा कि विचार ही अनुपपन्न है, क्योंकि विचार
के लिए ये शंका ही बन नहीं पाएगी, विचार अनुपन्न इस प्रकार होगा कि पुरुष में प्रविष्ट आत्मा को बताया गया है, तो जो शरीर में प्रविष्ट हुआ वह आत्मा है, शरीर अनात्मा है, ऐसा निश्चय हो जाने के कारण यह प्रविष्ट स आत्मा ऐसा शरीर से विविक्त आत्मनिर्धारण संभव होने से विचार अनुपन्न होगा। कहते ये विचार की अनुपपत्ति विषयक आशंका बन सकती है तब यदि शरीर में प्रविष्ट एक ही आत्मा हो, लेकिन शरीर में तो प्रविष्ट दो को बताया है, एक प्रपद से और दूसरा सीमा से मूर्धा से। तो जो शरीर में प्रविष्ट है वह आत्मा है प्रवेश करता, और जिसमें प्रवेश किया वह अनात्मा है। ये निर्धारण करने के लिए एक ही प्रविष्टा होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्रविष्ट हुए जो दो हैं इनमें से कौन सा आत्मा होगा, ये शंका बन सकती है। इसलिए विचार की भी उपपत्ति होगी, अनुपपत्ति नहीं। इस शंका का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार होगा कि शरीर में प्रविष्ट हुए दो में से आत्मा कौन है। ऐसा विचार करते करते फिर उनके बुद्धि में प्रविष्ट हुए जो दो हैं इनके भी विषय में अलग अलग निर्धारण हुआ। प्रपद के द्वारा प्रविष्ट जो है वह करण होने के कारण करणत्वेन रूपेण उपलब्ध हो रहा है, इसलिए अनात्मा है। और मूर्धा से जो शरीर में प्रविष्ट हुआ वह उपलब्धा के रूप में प्रतीत होने के कारण आत्मा है। शरीर में भले ही दो प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन एक करण होने से परार्थ है, परार्थ होने से अनात्मा है। और आत्मा उपलब्धा होने के कारण, असंगत होने के कारण शेषी बन जाएगा, शेष नहीं होगा। और वह उपलब्धित्वेन रूपेण प्रतीयमान जो अहम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है वह आत्मा है, ऐसा निर्धारण हो जाएगा। ये एक बुद्धि उनके इसमें हुई, विचार करते करते चित्त शुद्ध होने के बाद। इसे कहा गया पुनः तेषां विचारयतां विशेष विचारणा स्पद विषया मति रभूत। यानी शरीर में प्रविष्ट हुए दो के विषय में ही एक में अनात्मत्व का निश्चय, एक में आत्मत्व का निश्चय हुआ। कथम, इससे पूछा गया कि कहते हैं ये एक में अनात्मत्व निश्चय और दूसरे में आत्मत्व निश्चय, ऐसी दो प्रकार की मति हो सकती हैं तब जब दो पदार्थ हो। लेकिन वेदांत के अनुसार तो आत्मैव इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत इत्यादि श्रुतियां द्वैत का निषेध कर रही हैं, अद्वैत ही अद्वैत बता रही हैं। तो ये प्राण अनात्मा है, प्रपद के द्वारा प्रविष्ट हुआ करणत्वेन रूपेण प्रतीत होने से, और मूर्धा का भेदन करके प्रविष्ट हुआ उपलब्धा ही आत्मा है। ये मति कैसे होगी? इसके लिए द्वैत की जरूरत है। इसे कथम शब्द से पूछा गया।
द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंडे उपलभ्येते, इससे इसका उत्तर दिया गया। जिस द्वैत की अनुपपत्ति पूर्व पक्षी मान करके कथम शब्द से आशंका किए थे, उस द्वैत की उपपत्ति बताई जा रही है, सिद्धि बताई जा रही है अनुभव से। एक होती है व्यावहारिक प्रमा और एक होती है पारमार्थिक प्रमा। तो व्यावहारिक विषय को लेकर के जो प्रमा यानी यथार्थ व्यावहारिक यथार्थ ज्ञान हुआ, व्यवहार अवस्था में अबाधित ज्ञान हुआ, उसे व्यावहारिक प्रमा कहा जाएगा। जिस ज्ञान का व्यवहार अवस्था में बाध नहीं होता है। तो व्यवहार अवस्था में प्राण का करणत्वेन रूपेण और आत्मा का उपलब्धा के रूप से जो ज्ञान हो रहा है उसका बाध नहीं होता। ये द्वैत विषय ज्ञान है और ये विषय अलग अलग दो है, एक तो उपलब्धा और दूसरा उपकरण, उपलब्धि का उपकरण, और एक उपलब्धा यानी उपलब्धि का आश्रय। ये दो पदार्थ व्यवहार अवस्था में अनुभव से सिद्ध हो रहे हैं। ये यहाँ पर उत्तर दिया कि द्वे वस्तुनि अस्मिन् पिंडे उपलभ्येते, कथम शब्द से जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया कि इस शरीर में प्रविष्ट हुए दो पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, एक उपलब्धि के प्रति करण और दूसरा उपलब्धि का आश्रय उपलब्धा। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो अनेक भेद भिन्नेन इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसे देखिए। तत्र किम करणम इत्यत आह अनेकेति। तो शरीर में प्रविष्ट हुए दो पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं और उसमें से एक का करणत्वेन रूपेण और एक का उपलब्धित्वेन रूपेण निश्चय भी हो जाएगा। लेकिन कौन है करण जिसका करणत्वेन रूपेण निश्चय हो रहा है, वह कौन है? ये प्रश्न हुआ कि तत्र यानी तत्र द्वयो मध्ये है, द्वयो मध्ये। तो ये जो दो हैं शरीर में प्रविष्ट हुए, उनमें से करणम किम, करण कौन है? इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा कि अनेक भेद भिन्नेन कर्णेन येन उपलभते और यश्च एक उपलभते कर्णांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधानात्। तो पहले करण बताया जा रहा है कि अनेक भेद भिन्नेन कर्णेन येन उपलभते। तत्कर्णम, येन इस शब्द से शब्द के द्वारा अपेक्षित तत्शब्द का अध्यार करना। तो येन कर्णेन उपलभ्यते, अनेक भेद भिन्नेन, वो है प्रपद से प्रविष्ट हुआ प्राण। उसी के चक्षुरादि अनेक भेद हैं, वे करण रूप हैं। इसलिए एक हुआ वह, और उपलब्धि के प्रति करण तृतीया बता रही है। और यश्च एकः उपलभ्यते, यश्च एकः उपलभते, और जो ये उपलब्धि के आश्रय के रूप में एक प्रतीत हो रहा है, उपलब्धा के रूप में, वह हो जाएगा आत्मा। इस प्रकार दो पदार्थ विषयक हो जाएगी, यानी दो पदार्थ सिद्ध होंगे और करण हो जाएगा प्राण, प्रपद से प्रविष्ट दो में से
ये प्राण हो जाएगा करण, आत्मा और उपलब्ध हो जाएगा आत्मा। जिसके ज्ञान के प्रति प्राण करण है वह आत्मा। अब करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति संधानात्, इसका उत्तरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा इस वाक्य का अर्थ करते हैं, अनेक भेद भिन्नेन इत्यादि का। तो चक्षु श्रोत्रादि अनेक भेद भिन्नेन इत्यर्थ, अनेक भेद भिन्नेन, इस पद का अर्थ निकलेगा चक्षु श्रोत्रादि अनेक भेद, भेद का अर्थ है विशेष, और अनेक विशेषों को लेकर के भिन्न है, वो करण है। तो चक्षु श्रोत्रादि, इसमें आदि शब्द से ग्राह्य हैं बाकी करण, रसनादि। तो इन चक्षु श्रोत्र रसनादि करण रूप अनेक विशेष को लेकर के एक ही प्राण के अनेक भेद होते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। चक्षु श्रोत्र इत्यादि उसके विशेष विशेष रूप है। अनेन यद अनेकात्मक चक्षुरादि करण संघातात्मकम प्राण स्वरूपम तत्संगतत्वात् परार्थम इति परशेषत्वेन करणम इति उक्तम। तो कहते अनेन यानी अनेन विशेषणेन, ऐसा समझना। ये जो अनेक भेद भिन्नेन, ये विशेषण है करण का। ये है हेतुगर्भ विशेषण, प्राण में करणत्व का उपादक विशेषण, उसे हेतुगर्भ विशेषण कहा जाता है। तो अनेन यानी अनेक भेद भिन्नेन इति विशेषणेन यद अनेकात्मक चक्षुरादि करण संघातात्मकम प्राण स्वरूपम, यद का अन्वय भी प्राण स्वरूपम के साथ है कि जो प्राण का स्वरूप चक्षुरादि अनेक करण संघातात्मक है। तो चक्षुरादि स्वयं अनेकात्मक है का मतलब भिन्न भिन्न है। चक्षु श्रोत्र घ्राण त्वक रसन वाक ये आपस में एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए उनको कहा जाएगा अनेकात्मक। वो कौन? चक्षुरादि करण। तो जो अनेकात्मक चक्षुरादि करण है उनका समूह प्राण कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि संघातात्मकम यत् प्राण स्वरूपम, जो प्राण का स्वरूप है इंद्रिय समूहात्मक, तत्संघतत्वात् परार्थम यानी तत्परार्थम, ऐसा अन्वय करिए। तो प्राण स्वरूप परार्थ है। क्यों? तो प्राण के पारार्थ्य में हेतु है संघतत्वात्, वो संघत होने से यानी संघात रूप होने से, समूह रूप होने से। जो संघात होगा वह परार्थ होता है। संघातस्य परार्थत्वात्, ऐसा सांख्य लोग भी कहते हैं। तो जो संघात रूप होगा उसे कहा जाता है परार्थ यानी परशेष, अंग, साधन, उपकरण, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। तो संघतत्वात् परार्थम इति परशेषत्वेन करणम इति उक्तम। इसलिए प्राण स्वरूप क्या हो जाएगा? करणम। यत् प्राण स्वरूपम तत् करणम इति उक्तम, ऐसा अन्वय करिए। क्यों? तो परशेष होने से,
यानी पर शब्द से लेना अन्य को, अन्य से लेना करण रूप प्राण स्वरूप से अतिरिक्त दूसरा जो प्रविष्ट हुआ है। दो प्रविष्ट हुए ना, एक प्राण स्वरूप समूहात्मक और दूसरा वो सीमा का विदारण करके प्रविष्ट हुआ चेतन परमेश्वर। इनमें से प्राण और परमेश्वर ये जो दो प्रविष्ट हुए हैं, संघातात्मक है प्राण और असंगत है आपका परमेश्वर चेतन। तो इन इसलिए क्या होगा कि पर शब्द से लिया जाएगा उस चेतन को। तो पर शेषत्वेन यानी चेतन शेषत्वेन, शेष शब्द का अर्थ है अंग, और पर शब्द से भी लेना पर की जो उपलब्धि है, ज्ञान है। प्राण से अतिरिक्त जो मूर्धा का विदारण करके शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा है, उसकी उपलब्धि ये पर शब्द से ली जाएगी। और उस उपलब्धि का शेष यानी साधन अंग कौन है? प्राण का स्वरूप, इसलिए उसे करण कहा जाएगा। तो पर शेषत्वेन करणम इति उक्तम। और आत्मा जो है मूर्धा से प्रविष्ट हुआ वह असंगत रूप है, इसे कह रहे हैं आगे। उससे पहले एक और वाक्य है इसी के विषय में कि उपलब्धरी तु अनेकात्मकत्वा भावात न परार्थत्वेन शेषत्वम। उपलब्धा यानी व्यतिरेक मुख से ये कह रहे हैं कि जो संघातात्मक नहीं होगा वह पर शेष भी नहीं होगा, उसे शेष नहीं कहा जाएगा। शेष का मतलब साधन अंग। तो यही कहते हैं कि उपलब्धरी तु, जो उपलब्धा है चेतन, उसमें अनेकात्मकत्व का अभाव होने से, वह अनेकात्मक न होने से संघात रूप नहीं होगा। न परार्थत्वेन शेषत्वम, तो अनेकात्मक न होने से संघात रूप नहीं हुआ, संघातात्मक न होने से उसे पर शेष भी नहीं कहा जाएगा, परार्थ नहीं होगा। संघात परार्थ होता है, तो उपलब्धा परार्थ नहीं है अपितु पर है। किंतु शेषित्वम एव, ये कहते हैं कि जो उपलब्धा है उसमें शेषत्व नहीं है किंतु शेषित्व है। शेषित्व का मतलब अंगित्व, शेषी अंगी प्रधान, ये यहाँ पर पर्यायवाचक शब्द माने जाते हैं। तो शेषी है का मतलब प्रधान है, अंगी है, कौन? उपलब्धा। तो शेषित्वम एव इति वक्तुम एक इति उक्तम, यश्च एकः उपलभते। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया गया है कि वह संघात रूप न होने से शेषी है। और अनेक भेद भिन्नेन, इस विशेषण के द्वारा प्राण में संघातात्मकत्व बता करके परार्थत्व बताया गया, परशेषत्व बताया गया। आगे है अनेन करणस्य परार्थत्वम परम शेषिनम अंतरा अनुपपन्नम सत परम व्यतिरिक्तम उपलब्धारम गमयति इति तस्मिन् अपि तत्प्रमाणम इति उक्तम। तो जो करण है चक्षुरादि, यानी चक्षुराद्यात्मक प्राण, ये करण माना जाएगा ना। और किसके प्रति करण होगा? ज्ञान के प्रति करण हुआ। तो ज्ञान का जो करण होता है उसे कहा जाता है प्रमाण। प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है ना।
इसलिए यहाँ पर प्रपद से प्रविष्ट हुआ चक्षुरादि अनेक करणात्मक जो प्राण है वह प्रमाण होगा। वो प्रमाण किस में होगा? तो चक्षुरादि के जो रूपादि विषय हैं उनका ज्ञान तो चक्षुरादि से होगा ही होगा, लेकिन उपलब्धा का भी ज्ञान चक्षुरादि से होता है। यदि चक्षुरादि से उपलब्धा का ज्ञान होगा तब तो इंद्रिय गोचर हो जाएगा ना। और ये श्रुति कहती है कि यत् चक्षुषा न गृह्यते, चक्षु से जिसका ज्ञान नहीं होता है, अतीन्द्रिय है वो। तो कहते हैं रूपादि जैसे चक्षुरादि इंद्रिय के विषय बन करके उनका ज्ञान चक्षुरादि से हो रहा है, ऐसा आत्मा चक्षुरादि का विषय बन करके चक्षुरादि से ज्ञेय नहीं है, किंतु आत्मा है प्रमाता उपलब्धा और चक्षुरादि है करण। और जो करण होते हैं वे कर्ता के अधीन होता है, कर्तृ अधीन माना जाता है करण को। कर्ता जब प्रेरित करेगा कार्य को संपन्न करने के लिए करण को, तब जाकर के करण कार्यानुकूल व्यापार कर पाता है, इसलिए उसे कर्तृ परतंत्र माना जाता है। और यहाँ पर कार्य है ज्ञान, तो चक्षुरादि ज्ञान के करण है, तो अपने अपने विषय रूपादि ज्ञान कराने के लिए, रूपादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए चक्षुरादि प्रवृत्त जब होंगे तो वे प्रमाता के अधीन होने के कारण, प्रमाता जब उनको प्रेरित करेगा तभी उनकी प्रवृत्ति रूपादि ज्ञान में होगी। और वह प्रमाता रूप उपलब्धा ही यदि न हो तो चक्षुरादि का रूपादि ज्ञान निष्पादन अनुकूल व्यापार भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए चक्षुरादि के द्वारा होने वाला रूपादि का ज्ञान बिना प्रमाता के अनुपपन्न होने से ये माना जाएगा कि चक्षुरादि अन्यथा चक्षुरादि भी बन रहे हैं उपलब्धा के अधीन होकर के उपलब्धा के ज्ञान के प्रति साधन। ये यहाँ पर कहा गया कि अनेन करणस्य परार्थत्वम परशेषिनम अंतरा अनुपपन्नम, यही दिखाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं कि जो करण है इंद्रिया चक्षुरादि रूप प्राण, उसमें परार्थत्व जो बताया गया वह परार्थत्व पर शब्दित जो शेषी है यानी उपलब्धा है प्रमाता है उसके बिना, शेषिनम अंतरा का अर्थ निकलेगा, अंतरा शब्द का अर्थ होता है बिना, तो शेषी के बिना, ये परार्थ में पर शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि शेषी, और उस शेषी के बिना अनुपपन्नम, संघात से अतिरिक्त जो शेषी है वो न हो तो फिर संघात में परार्थत्व कैसे सिद्ध होगा, वो असिद्ध होगा, अनुपपन्न होगा। इसलिए क्या होगा, कहते अनुपपन्नम सत परम यानी व्यतिरिक्तम उपलब्धारम गमयति। वो कौन, करण में जो परार्थत्व है ये गमयति का कर्ता निकलेगा। गमयति का कर्ता है परार्थत्वम, करणस्य परार्थत्वम व्यतिरिक्तम
उपलब्धारम गमयति, ऐसा अन्वय करिए। तो चक्षुरादि करणों में जो परार्थत्व बताया गया है वह पर शब्दित शेषी के बिना अनुपपन्न होकर के अपने से अतिरिक्त उपलब्धा का ज्ञापक बन जाता है। ये हो जाएगा अर्थापत्ति प्रमाण एक प्रकार से। जैसे दिन में न खाते हुए अनुभूयमान पीनत्व, ये प्रमाण है किसमें? रात्रि भोजन के ज्ञान में। ऐसे अतिरिक्त शेषी के बिना यानी उपलब्धा के बिना चक्षुरादि का परार्थत्व अनुपपन्न है, वह अपने जिसके बिना अनुपपन्न है उसका गमक होगा, ज्ञापक होगा। इसे दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन के बिना पीनत्व अनुपपन्न होकर के ज्ञापक बन जाता है रात्रि भोजन का। ऐसे उपलब्धा के बिना करणगत परार्थत्व अनुपपन्न होकर के अपने से अतिरिक्त यानी करणों से अतिरिक्त उपलब्धा का ज्ञापक हो जाएगा। गमयति का अर्थ है ज्ञापयति। कहाँ गया? हाँ, गमयति इति तस्मिन् अपि तत्प्रमाणम इति उक्तम। इसलिए तस्मिन् अपि यानी उपलब्धरि अपि, तत् यानी ये परार्थत्वम, प्रमाणम इति उक्तम, वो परार्थत्व प्रमाण बन जाएगा, वो अर्थापत्ति प्रमाण कोटि में आएगा। जैसे पीनत्व आता है। आगे है करणांतर इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है ना कि करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधानात्, इसका अवतरण है टीका में कि इदानीम करणानाम एव उपलब्धित्वम तद व्यतिरिक्त उपलब्धा नास्ति इति वदन्तम नास्तिकम प्रति प्रमाणांतरम आह करणांतर इति। तो करणांतर क्या नाम? प्रमाणांतर का मतलब जो परार्थत्व रूप एक अर्थापत्ति प्रमाण बताया गया, उस अर्थापत्ति प्रमाण से अतिरिक्त दूसरा प्रमाण वो अनुमान प्रमाण हो जाएगा। तो अनुमान प्रमाण को बताया जा रहा है। प्रमाण शब्द से लेना अर्थापत्ति प्रमाण को जो पूर्व में बताया गया, और प्रमाणांतर शब्द से लिया जाएगा ये अनुमान प्रमाण जो बताया जा रहा है। वो अनुमान प्रमाण को बताते हैं किसके लिए? कौन सी शंका का समाधान करने के लिए? तो कहते हैं पूर्व जो नास्तिक लोग हैं, आस्तिक नास्तिक, उसमें से कार्यक्रम संघात से एक अतिरिक्त आत्मा नहीं है, अपितु या तो शरीर रूप ही है, ये मानने वाले चार वाक नास्तिक विशेष। चक्षुरादि करण रूप ही है आत्मा, या प्राण रूप ही है, मनोरूप है, यहाँ तक मानने वाले ये सब विज्ञानमय कोष तक आत्मा को मानने वालों को कहा जाएगा, अंतःकरण तक मानने वालों को कहा जाएगा नास्तिक। और आस्तिक है विज्ञानमय को आत्मा मानने वाले, वो है वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, विज्ञानमय को आत्मा मानते हैं, वो अर्धवैनाशिक हैं। यानी कुछ आस्तिक है, कुछ नास्तिक है, कुछ अंश में नास्तिक है। और आपका
असंग चेतन आत्मा है लेकिन अनेक है वो चेतन, ऐसा मानने वाले सांख्य और योगी हैं। वे भी आस्तिक कहलाते हैं, लेकिन वे भी अंश में नास्तिक भी हैं। इतने अंश में नास्तिक है कि वेद आत्मा को एक बताता है, जो असंग चेतन है वो अनेक नहीं एक है, और ये अनेक मानते हैं। इतने अंश में वेद विरुद्ध हैं। और बाकी असंग है, चेतन है, निरवयव है, इस अंश में उनको माना जाता है आस्तिक। तो इस प्रकार ये आस्तिक और वेदांती पूर्ण आस्तिक है। वेद जैसा आत्मा का स्वरूप बताता है, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप बताता है वैसा ही स्वीकार करते हैं, इसलिए उनको पूर्ण आस्तिक कहा जाता है, वेदांती को ही। तो इसमें से जो नास्तिक हैं, प्राण को ही आत्मा मानने वाले, उनकी ये शंका है कि करणानाम एव उपलब्धित्वम, जो करण है चक्षुरादि अनेकात्मक प्राण का ही रूप, वही क्या है? उपलब्धा है। करण से अतिरिक्त उपलब्धा यानी आत्मा नहीं है। प्रमाता प्रमाण से अतिरिक्त नहीं है इनके अनुसार। तो करणानाम एव उपलब्धित्वम, करण ही उपलब्धा है, तद व्यतिरिक्त उपलब्धा नास्ति, यानी करण व्यतिरिक्त चक्षुरादि से अलग कोई उपलब्धा शेषी रूप नहीं है, अपितु करण ही उपलब्धा है। इति वदंतम, ऐसा कहने वाले नास्तिक के प्रति करण से अतिरिक्त उपलब्धा होगा, इस अर्थ का निश्चायक प्रमाणांतर बताया जा रहा है। वो प्रमाणांतर है कि करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधानात। तो करणांतर शब्द से लीजिए, उपलब्ध लिखा है कि उपलब्धि लिखा है? ध में री की मात्रा है कि नहीं? श्रृंगेरी वाले पुस्तक में करणांतर उपलब्ध धई है कि उपलब्धि है? विषय स्मृति प्रतिसंधानात के पहले जो उपलब्ध लिखा है इसमें उपलब्धि है कि नहीं? भाष्य में तो करणांतर शब्द से लेना ये जो करणों में ही एक दूसरे से भिन्न भिन्न करण है ना, तो एक व्यक्ति है, वह क्या करता है कि पहले चक्षु से रूप को देखता है और फिर अन्य जिस समय रूप का अनुभव किया चक्षु इंद्रिय से, करणांतर उपलब्धि विषय स्मृति, ऐसा है? उपलब्धि विषय स्मृति प्रतिसंधानात। उपलब्धि नहीं है, रू की मात्रा नहीं है, इकार। तब तो उपलब्ध और उपलब्धि दोनों होने से चल जाता है। उपलब्धि भी चलेगा, उपलब्ध भी चलेगा, वो अलग समास करना होता है।
उपलब्धि होगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास, उपलब्ध होगा तो बहुरी समास, दोनों भी चल जाता है। उपलब्धि होने पर वो अलग होगा। तो यहाँ पर करणांतर इसमें लेना, करण तो अनेक है ना, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, त्वक आदि। तो पहले रूप का अनुभव हुआ, वो किससे होगा? चक्षु इंद्रिय से। उस अनुभव से रूप का हो जाएगा संस्कार। जो अनुभव है वह अपने विषय का संस्कार बुद्धि में डाल करके नष्ट होता है ना, वृत्त्यात्मक होने से। फिर कालांतर में वो संस्कार उद्भूत हो जाएगा तो स्मृति होती है। वो जो स्मृति है वह स्मृति हो जाती है किसको? यदि चक्षु को ही अनुभविता मानेंगे, उपलब्धा मानेंगे। यद्यपि चक्षु तो है करण, और चक्षु रूप करण से रूप का अनुभव करने वाला अनुभविता चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त है। वो चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त अनुभविता को स्वीकार नहीं करेंगे, रूप के अनुभविता को। यदि तो ये मानना पड़ेगा कि चक्षु इंद्रिय से रूप की अनुभूति काल में चक्षु इंद्रिय को ही रूप की अनुभूति हुई, और जो अनुभविता होगा उसी में अनुभव के विषय का संस्कार पड़ेगा। तो संस्कार पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा देखने को आता है कि अंधा हो गया वो। शुरू में नेत्र अच्छे थे, कुछ औषधि आदि नेत्र में ऐसी पड़ी जिसके कारण अंधापन आ गया। एक्सीडेंट आदि में आँख चली जाती है ना। तो अब वो जो रूप का अनुभविता चक्षु था, चक्षु इंद्रिय, वो अनुभविता रहा नहीं, तो भी उस रूप विषयक, पहले अनुभूत रूप विषयक स्मृति देखी जा रही है ना। स्मृति होते हुए अंधे व्यक्ति को भी देखी जाती है। नेत्र समाप्त होने से पहले, अंधापन आने से पहले जितना रूप का अनुभव किया, रूप या रूपवान पदार्थ का चक्षु इंद्रिय से, उनका उन सब विषयों का स्मरण होता हुआ देखा जा रहा है उस अंधे को। ये ज्ञापन करता है कि चक्षु इंद्रिय तो नहीं है, लेकिन स्मरण करता कोई ना कोई है। और ये नियम होता है कि जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होता है। ये नहीं कि अनुभव करता दूसरा और स्मरण करता कोई दूसरा हो। देवदत्त ने अनुभव किए हुए विषय का स्मरण यज्ञदत्त को नहीं होगा। ऐसे चक्षु से, चक्षु ही यदि अनुभविता था तो वो अनुभविता नहीं रहा तो स्मरण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चक्षु के न रहने पर भी चक्षु के विषय का स्मरण होता हुआ अंधे व्यक्ति को देखा जा रहा है कि वो स्मरण कर रहा है पहले किए हुए अनुभव का। ये स्मृति ये बताती है कि अनुभविता, रूप का अनुभविता रूप ज्ञान के प्रति करणभूत चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त है। ये दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा कि करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति, ऊपर से लगाना कि दर्शनात्, स्मृति की स्मृति होती हुई देखी जा रही है।
और साथ में करणांतर उपलब्ध विषय प्रतिसंधानात्, एक अलग है। स्मृति और प्रतिसंधान दो शब्द हैं। स्मृति का तो अर्थ है स्मरणात्मक ज्ञान, प्रतिसंधान शब्द का अर्थ है प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञा भी ये होती है कि जिस मैंने पहले रूप का अनुभव किया वही मैं इस समय शब्द का अनुभव कर रहा हूं, या स्पर्श विषय का अनुभव कर रहा हूं। यानी जो मैं दृष्टा था पहले वही इस समय स्पृष्टा हूं, श्रोता हूं। तो यहाँ करणांतर में करण शब्द से लिया जाएगा चक्षु। दृष्टा बनने के लिए तो करण चक्षु बन जाएगा ना, और उससे करणांतर हो जाएगा त्वग इंद्रिय, और उस करणांतर रूप त्वग इंद्रिय से उपलब्ध हुआ जो विषय है वो कौन है? स्पर्श विषय। और उस स्पर्श विषय विषयक जो प्रतिसंधान हो रहा है, यानी जो पहले मैंने चक्षु से रूप का अनुभव किया, जिस मैंने रूप का अनुभव किया वही मैं इस समय स्पर्श का अनुभव कर रहा हूं। इसे कहा जाएगा प्रतिसंधान यानी प्रत्यभिज्ञान। और ये प्रत्यभिज्ञान क्या बता रहा है कि रूप ज्ञान का आश्रय तथा स्पर्श ज्ञान का आश्रय एक है। ये अलग अलग नहीं है दो ज्ञान के आश्रय। यानी चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा स्पर्शन प्रत्यक्ष रूप अनुभविता एक है। ये लेकिन ज्ञान हो रहा है अलग अलग दो इंद्रिय के विषय का। यदि इंद्रिया ही आत्मा होती तो चाक्षुष ज्ञान का आश्रय बनती तो चक्षु इंद्रिय, और स्पर्शन ज्ञान का आश्रय बनती त्वग इंद्रिय। अलग अलग दो आश्रय होते। ये प्रतिसंधान न होता कि जिस मैंने रूप को देखा वही मैं इस समय स्पर्श का अनुभव कर रहा हूं। यह ज्ञान ये बता रहा है, यह अनुभव, कि प्रत्यभिज्ञान जिसको हो रहा है वह न तो त्वग इंद्रिय रूप है न तो चक्षु इंद्रिय रूप है, अपितु दोनों इंद्रियों से अतिरिक्त है। प्रत्यभिज्ञान में तो संस्कार जन्यत्व भी होता है, इंद्रिय जन्यत्व भी होता है, दोनों है ना। तो ये प्रतिसंधान तथा स्मृति ये ज्ञापन कर रही है कि त्वगादि इंद्रिया ही आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इंद्रियों से अतिरिक्त है। इसलिए ये जो पूर्व नास्तिक की शंका है कि इंद्रिया ही आत्मा है, करण ही आत्मा है, करण से अतिरिक्त कोई उपलब्धा नहीं है, ये अनुचित है। ऐसा मानने पर यह स्मृति तथा प्रतिसंधान नहीं होगा। ये स्मृति तथा प्रतिसंधान बता रहा है कि करण से अतिरिक्त आत्मा है। इस अभिप्राय से ये लिखा कि करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधानात्। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। पूर्वं चक्षुषा रूपम दृष्ट्वा पश्चात उद्धृत चक्षु स्मरति रूपम अद्राक्षम इति। तो ये कहते हैं पूर्वम चक्षुषा रूपम दृष्ट्वा, ये स्मृति को बताया जा रहा है कि पहले रूप का चक्षु इंद्रिय से अनुभव किया और फिर कालांतर में एक्सीडेंट हो या कोई औषधि विशेष हो प्रतिकूल असर डालने वाली, उसके कारण चक्षु उद्धृत हो गया। उद्धृत हुआ का मतलब नष्ट हो गया, अंधापन आ गया।
तो स्मरति रूपम अद्राक्षम इति, मैंने रूप को पहले देखा था, ऐसा स्मरण करता है। और ये स्मरण होता है किसको? जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होगा। अब अनुभव करता यदि चक्षु इंद्रिय ही को मानेंगे तो वो तो रहा नहीं अनुभविता, तो ये स्मरण नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसलिए ये होगा कि चक्षु इंद्रिय रूप करण से अलग ही रूप का अनुभविता था और वही स्मरण कर रहा है इस समय। अनुभविता तथा स्मरण करता एक ही है, वो चक्षु इंद्रिय नहीं है, उससे अतिरिक्त है। आगे वो प्रतिसंधान के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि तथा यो अहम अद्राक्षम स एव इदानीं स्पृशामि इति प्रतिसंदधाति। तो यो अहम अद्राक्षम, जिस मैंने पहले रूप को देखा, अद्राक्षम दृश्य धातु का ही रूप है लुंग लकार का, जिस मैंने पहले देखा वही मैं इस समय स्पृशामि यानी स्पर्श विषय का अनुभव कर रहा हूँ। तो यहाँ दर्शन का करण अलग है, स्पर्श का करण अलग है, और ये अलग अलग दो यदि आश्रय बनेंगे ज्ञान के, स्पर्श ज्ञान का आश्रय त्वग इंद्रिय बनेगा, चक्षु इंद्रिय, और दर्शन का आश्रय यदि चक्षु इंद्रिय बनेगा तो यो अहम, ये एकत्व बताने वाला जो प्रतिसंधान यानी प्रत्यभिज्ञान का आश्रय एक है, ऐसा ये बताने वाला जो अनुभवी नहीं बन पाएगा ना। इसलिए कहते ही थी प्रतिसंधाति, ये प्रतिसंधान करता है, का मतलब प्रत्यभिज्ञान का आश्रय बन जाता है। तद उभयम व्यतिरिक्त उपलब्धु अभावे न स्यात्। तो तद उभयम शब्द से लेना स्मृति और प्रत्यभिज्ञान को। स्मृति तथा प्रतिसंधान, ये जो दो ज्ञान बताए गए हैं वे दोनों भी एक को हो रहे हैं। ये जो बताया जा रहा है ये व्यतिरिक्त उपलब्धु अभावे, करण से अतिरिक्त उपलब्धा को न मानने पर, न संभवती, वो संभव नहीं हो पाएंगे। न स्यात्, तद उभयम न स्यात्। अन्य अनुभूते क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं अन्य अनुभूते अन्यस्य प्रति स्मृति संधानयोः अदर्शनात् इत्यर्थ। तो जिसने अनुभव किया उससे अतिरिक्त को स्मृति देखी नहीं जाती, और जिसने पहले अनुभव किया उससे जन्य संस्कार से फिर करणांतर के विषय का अनुभव कर रहा है, तो प्रतिसंधान भी उसी को हो रहा है। किसको हो रहा है? जिसने पहले देखा था उसी को इस समय प्रतिसंधान हो रहा है। ये प्रतिसंधान भी ज्ञापन कर रहा है कि दोनों करणों से अतिरिक्त ही प्रतिसंधाता है, प्रतिसंधाता अलग है। तो अन्य अनुभूते अन्यस्य स्मृति प्रतिसंधानयो अदर्शनात्। एवं अब आगे तत्र न तावत येन उपलभते स इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसकी अवतरण टीका है एवं अनेकात्मकस्य इत्यादि। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्त श्रुतं मे मा प्रहसि रणेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा